जापान में रविवार को संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। देश भर में हुए इस अहम चुनाव को लेकर अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। जापान के सरकारी चैनल एनएचके और अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों के अनुसार ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन संसद के निचले सदन में 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकता है। जापान की संसद में कुल 465 सीटें हैं और इस आंकड़े तक पहुंचना सरकार के लिए बेहद मजबूत स्थिति माना जाता है। अगर ये नतीजे सही साबित होते हैं तो प्रधानमंत्री ताकाइची को बिना किसी बड़ी रुकावट के अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि यह जीत उन्हें देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर बड़े फैसले लेने की ताकत देगी। आपको बता दें कि ताकाइची ने अक्टूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। केवल 3 महीने के कार्यकाल के बाद उन्होंने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया था। उनका मकसद था अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहते हुए मजबूत जनादेश हासिल करना। ताकाइची अपनी सख्त और सक्रिय कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पद संभालते ही काम 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 का नारा दिया था। उनकी यह शैली खास तौर पर युवा वर्ग को काफी पसंद आई है। हालांकि उनकी पार्टी एलडीपी पर पहले फंडिंग और धार्मिक संगठनों से जुड़े विवादों के आरोप भी लग चुके हैं। इसके बावजूद जनता ने एक बार फिर उन्हें समर्थन दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान ताकाइची ने देश की सुरक्षा मजबूत करने, सैन्य क्षमता बढ़ाने, चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने और अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कही थी। उन्होंने रक्षा खर्च बढ़ाने और हथियार निर्यात पर लगी रोक में ढील देने का भी संकेत दिया है। इसके साथ ही वे आप्रवासन यानी विदेशी नागरिकों को लेकर सख्त नियम लागू करने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि इससे देश की सुरक्षा और रोजगार व्यवस्था मजबूत होगी। ताकाइची ने तकनीक, उद्योग और आर्थिक सुरक्षा पर निवेश बढ़ाने का भी वादा किया है। उनका फोकस नई तकनीकों, स्टार्टअप और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने पर है ताकि जापान की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सके। हालांकि इस चुनाव में कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। देश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के कारण मतदान प्रभावित हुआ। खासकर उत्तरी जापान में सड़कें बंद रहीं और लोगों को मतदान केंद्रों पर पहुंचने में परेशानी हुई। कुछ मतदाताओं ने जल्दबाजी में कराए गए चुनाव पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। टोक्यो के एक मतदाता ने कहा कि उन्होंने स्थिर सरकार और बदलाव की उम्मीद में ताकाइची को वोट दिया। वहीं एक अन्य मतदाता ने कहा कि वेतन और महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह जल्दी चुनाव कराना जापान की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति को दिखाता है, जहां नेताओं के लिए सत्ता बचाना नीतियों से ज्यादा अहम हो गया है। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों ने प्रधानमंत्री ताकाइची की स्थिति को मजबूत कर दिया है। अब सबकी नजरें आधिकारिक चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। अगर यह रुझान नतीजों में बदलता है तो आने वाले समय में जापान की राजनीति, सुरक्षा नीति और विदेशी संबंधों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।